हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आप लोग सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक है भाई। आप लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है, नवीन फिजिक्स सेंटर जेई चैनल। आप लोग के यहाँ फिजिक्स जेई का नीट का क्लास कराया जाता है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग सिर्फ सही से पढ़ते रहें। आप लोग को क्या फ्री ऑफ कॉस्ट हम जेई का हम लोग आपको फिजिक्स पढ़ाने की मदद करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है भाई? आप लोग हेडिंग पे पढ़ा होगा, लिखा था, क्या लिखा था? वन शॉट इन रिवीजन फॉर काइनेमेटिक्स। एक ही वीडियो में पूरा काइनेमेटिक्स खत्म। एक वीडियो पढ़ लो, पूरा काइनेमेटिक्स खत्म। और काइनेमेटिक्स से 4 मार्क्स से पूछता है भाई, याद रखो। काइनेमेटिक्स से 4 मार्क्स का जेईई में पूछता है, समझ में आ रहा है ना? काइनेमेटिक्स से 4 मार्क्स का जेईई में पूछता है, समझ में आ रहा है ना? 4 मार्क्स का पूछता है भाई। तो काइनेमेटिक्स में 4 मार्क्स का जेईई में पूछता है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हम पूरे डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। सिर्फ इसमें हम थ्योरी नहीं लिख पाएंगे, क्या कि वीडियो भाई शॉर्ट बनेगा ना, 1.5-2 घंटा का बनेगा, तो इसमें थ्योरी लिखाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जितना जो जेईई में पूछता है उसके मुताबिक हम लोग इसमें काम करेंगे, ठीक ना? तो आप लोग सब सही से पढ़ते रहिएगा, ठीक? तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? टुडे टॉपिक इज काइनेमेटिक्स। आज का टॉपिक क्या है? काइनेमेटिक्स। आई एम पार्ट ऑफ नवीन फिजिक्स सेंटर बाई नवीन कुमार। मेरा नाम नवीन कुमार है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं। और एक बात भाई, आप अगर जो काम करने में मन लगता है वो आप करिए मन से। कोई कुछ बोल ले उसका बात, अब क्या है कि भाई कोई अगर आगे बढ़ता है तो उसे डीएक्टिवेट करने वाला बहुत है। क्या है कि वो जानता है कि लड़का आगे बढ़ेगा तो उसको कैसे ही हटाओ वहाँ से ताकि आगे न बढ़े। तो आप उनके बात पर ध्यान नहीं रखिएगा, आप आगे की ओर बढ़ते रहिएगा। कोई कुछ भी बोले उससे मतलब नहीं है, ठीक? चलो, काइनेमेटिक्स हेडिंग डालेंगे सब। एक ही वीडियो में पूरा काइनेमेटिक्स खत्म, लिख लो। एक ही वीडियो में पूरा काइनेमेटिक्स खत्म, 4 मार्क्स हाथ में, ठीक? चलो स्टार्ट किया जाए। काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स में भाई हम लोग क्या करते हैं? स्टडी के बारे में, स्टडी ऑफ मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं। मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं। मोशन के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। इसमें क्या करते हैं भाई? काइनेमेटिक्स में क्या है? मोशन के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, ठीक? समझ में आ गया? चलो अगला पॉइंट। इसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक टर्म पढ़ते हैं ताकि आपको आगे मदद मिल सके। इसमें बेसिक टर्म क्या है भाई? बेसिक टर्म ध्यान से सुनेगा। इसमें बेसिक टर्म क्या क्या है उसके बारे में सुने। सबसे पहला रेस्ट, दूसरा मोशन। ये सब पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम टाइम 10-15 मिनट का क्लास लेंगे, इसी में आपको ये सब हम बता दे रहे हैं ताकि आपको ये मदद मिल सकते हैं। रेस्ट, मोशन, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी, ठीक ना? ये सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसमें हम लोग बेसिक टर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला पॉइंट, ए पॉइंट लिख के बेसिक टर्म लिख दो। बेसिक टर्म में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले बेसिक टर्म सब लिख देगा। बेसिक टर्म जानना जरूरी है भाई काइनेमेटिक्स का, ठीक ना? ए लिख दो और बेसिक टर्म लिख के डाल देगा, ठीक? पहला बेसिक टर्म हमको क्या क्या पढ़ना है सब ध्यान से पढ़ेगा, ठीक? तो हाँ, एक बात, लाइव क्लास चल रहा है। आप लोग फेसबुक पर लाइव देख रहा है या यूट्यूब पर लाइव देख रहा है? अगर फेसबुक पर ज़्यादा आपको 30 मिनट का वीडियो मिलेगा, तो आप लोग लिंक क्लिक कर, क्या कि वीडियो बनेगा 2 घंटा का, तो वीडियो को लिंक जो दिया गया है उस पर क्लिक कर आप यूट्यूब पर पूरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक? चलो, तो बेसिक टर्म में क्या क्या पढ़ना है? पहला रेस्ट के बारे में पढ़ना है। रेस्ट क्या है? रेस्ट पहला पॉइंट क्या है? रेस्ट ध्यान से सब सुनेगा, समझेगा, ये सब समझो सिर्फ, ठीक? रेस्ट क्या है? कोई भी वस्तु क्या है? रुका है, वह क्या कहलाएगा रेस्ट में? कोई भी वस्तु क्या है? रुका है। कोई भी वस्तु क्या है? रुका है। कोई भी वस्तु क्या है? रुका है, वह क्या कहलाएगा? रेस्ट। जैसे में किसी भी बुक पर क्या रखा गया है? पेन। एक क्या है? पेन। एक क्या है? बुक। एक क्या गया है? पेन। क्या है? पेन रेस्ट में है ना? ये भी क्या करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यह क्या करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। यह क्या कहलाता है भाई? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर क्या करता है? डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है ना? तो रेस्ट समझ में आ गया। कोई भी वस्तु अगर रुका है वह क्या कहलाएगा? रेस्ट। यह क्या कहलाता है? यह फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, ठीक ना? जैसे में कोई वस्तु को रखा गया है किसी भी टेबल पे, क्या क्या वस्तु क्या है? रेस्ट में है ना भाई? है तो किसके रिस्पेक्ट में है? इस टेबल के रिस्पेक्ट में है, तो यह क्या कहलाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या करता है? डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, तो आपको समझ में आ गया। दूसरा टॉपिक क्या है? मोशन। दूसरा क्या है? मोशन। मोशन क्या है भाई?
मोशन, इसमें हम लोग अगर कोई भी गति में है तो क्या कहलाएगा, मोशन में है। कोई अगर गति में है तो क्या कहलाएगा, मोशन में है। ये भी क्या कहलाता है, ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। मोशन भी क्या है भाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर भी डिपेंड करता है। तो थर्ड पॉइंट है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। थर्ड पॉइंट है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का चर्चा हो रहा था भाई बहुत जगह, आप लोग सिर्फ ध्यान से समझते जाएगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो समझ में आ रहा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, समझ में आ रहा है ना। दो जगह चर्चा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या, समझेगा। कोई भी वस्तु को हम कहां पर खुद को रखकर बात कर रहे हैं, वही क्या कहलाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम अपने आप को कहां पर रखकर बात कर रहे हैं, वही क्या कहलाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहां पर से बात कर रहे हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू के टर्म से यूज करते हैं भाई। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज हम लोग विथ रिस्पेक्ट के WRT यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू के टर्म से हम लोग यूज करते हैं। भाई लोग ध्यान से सब समझते रहेगा। देखो बच्चों, आप लोग सब ध्यान से समझते रहिए, ठीक। कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा, ध्यान से। एक ही वीडियो में पूरा 4 मार्क्स खत्म, यानी काइनेमेटिक्स खत्म। सिर्फ जितना हम पढ़ाएं एकदम सही से एकदम पढ़ते जाए, लाइन से पूरा पढ़ा दे रहे हैं, ठीक ना। आप लोग सही से पढ़ते रहिए। चलो, तो क्या है, क्या हम पढ़ा रहे थे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझ में आया ना। तो इसका एग्जांपल समझो। मान लो कि हम क्या लिफ्ट में खड़ी हैं, एक क्या है लिफ्ट, इसमें क्या है, एक बच्चा खड़ी है, ठीक है भाई। तो इस बच्चा का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, ये लिफ्ट। बच्चा किसके रिस्पेक्ट में खड़ी है, तो इस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में खड़ी है। तो विथ रिस्पेक्ट टू की जिस जहां पर टर्म यूज आए, तो जिसके टर्म में यूज आए वो क्या कहलाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लो कि हम बस पे जा रहे हैं, तो हम बस पर खड़ी हैं, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, बस। क्योंकि हम बस पे खड़ी होकर कहीं देख रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं। तो जहां पर हम अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, बात करेंगे, वो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। मान लो ट्रेन पे हम खड़ी हैं, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, ट्रेन हुआ। तो आपको समझ में आ गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। चलो, चौथा पॉइंट भाई क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चौथा पॉइंट क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चौथा क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कोई क्या आता है भाई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। डिस्टेंस का हिंदी होता है दूरी और डिस्प्लेसमेंट का हिंदी होता है विस्थापन। ये क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। सब ये सब क्या है, बेसिक टर्म जानना जरूरी है भाई, ठीक ना। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर बताओ। आप तो जानता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बारे में। देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस है ना भाई, जो पाथ पे डिपेंड करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट है जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा। जैसे में, एक मिनट हम आपको समझाते हैं। जैसे में देखो, एक क्या है, वुड है, तो यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, डी है। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस अभी हम क्या बताएं कि डिस्टेंस है जो पाथ पे डिपेंड करेगा। यानी कि डिस्टेंस इधर से पूरा जाएगा, ए से कहाँ जाएगा, सी पे, सी से डी पे जाएगा, और डी से बी पे जाएगा। ये क्या कहलाया, पाथ, क्या कहला गया, डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। तो इनिशियल इसका ए है और फाइनल क्या है, बी। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्टेंस क्या है, यह पाथ पर डिपेंड करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करके यह इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है। तो मेरी बात समझ में आ गई हो। डिस्टेंस क्या है, हिंदी बोलते हैं दूरी, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, और क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, यह क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो आपको इतना बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ रहा है भाई। देखो ध्यान से वीडियो को पॉज करेगा, लिखेगा। अगला पॉइंट क्या है, जिसमें आपको एग्जाम्पल बता देना जरूरी है। अच्छा छोड़, अभी बताया ना एग्जाम्पल। अब अगला लिखेगा, पचमा जगह है जी, पचमा, स्पीड और वेलोसिटी।
एंड वेलोसिटी। आपको दिखाई दे रहा है जी, रोक के लिख लेना, ठीक ना। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी क्या है? स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम, और वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी आपको हम अंतर बताएं। स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम, जबकि वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा भाई डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और डिस्टेंस क्या होता है? पाथ पे डिपेंड करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड ना करके यह इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। देखो ध्यान से, मेरी बात आपको समझ में आ रही है भाई? आपको हम एग्जाम्पल समझाते हैं। इसका एग्जाम्पल, डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करता है और जबकि डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड ना करके इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है। तो समझ में आ गई भाई मेरी बात? इतना बात समझ में आ रहा है? देखो तो ध्यान से, पूरा बोर्ड भरेगा, ठीक ना। आप लोग सिर्फ सही से एक ही वीडियो में पूरा वीडियो हो रहा है, काइनेमेटिक्स खत्म हो रहा है, यानी कि कितना क्लास के बदले एक ही क्लास में पूरा हो जाएगा। तो ध्यान से सब पढ़ते जाएगा, ठीक ना भाई। चलो, इतना बात आपको समझ में आ गया? कोई बंदा चैनल को सब्सक्राइब कर पूरा वीडियो पढ़ेगा, ठीक ना। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब कर पूरा वीडियो पढ़ लेगा और बेल आइकन को बजा देगा, ठीक ना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। और अगला पॉइंट क्या है भाई? जगह भर गया, देखो तो कहीं और है। छठा, देखो छठा यहाँ पर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या अंतर है? एक्सेलरेशन का हिंदी होता है त्वरण और इसका हिंदी होता है मंदन। एक्सेलरेशन मतलब होता है गति को क्या करना? बढ़ाना। गाड़ी का एक्सेलरेट यानी कि बढ़ाना। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? बढ़ाना। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? बढ़ाना। और रिटार्डेशन मतलब क्या होता है? ब्रेक लगाना, यानी कि रोकना। तो देखो, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन सही से सिर्फ मेरी बात समझेगा, जो हम बोले हैं रोक के वीडियो समझ में लिख लेगा, ठीक ना। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या है? एक्सेलरेशन मतलब होता है बढ़ाना और रिटार्डेशन मतलब क्या होता है? ब्रेक लगाना। यानी कि वेलोसिटी क्या होगा, आगे पढ़ाएंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, से हम आगे पढ़ाएंगे रिटार्डेशन। तो एक बात यहाँ पर टर्म यूज करेगा, और रिटार्डेशन मतलब हम बताए थे मोशन का, जो जेईई मेन का जो क्लास चल रहा था उसमें हम रिटार्डेशन एक्सेलरेशन के बारे बताएं। रिटार्डेशन अगर कहीं दिखेगा तो उसको हम निगेटिव लेंगे, जबकि हम एक्सेलरेशन कहीं देखेंगे तो उसको क्या करेंगे? पॉजिटिव लेंगे। कहीं याद आ रहा है भाई? देखो तो, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन में पॉजिटिव लेंगे और रिटार्डेशन में निगेटिव लेंगे। अगर रिटार्डेशन कहीं भी अगर क्वेश्चन में है तो वहाँ पर क्या कर लेंगे? निगेटिव लेंगे। तो मेरी बात आपको इतना समझ में आ रहा है? चलो, अब अगला पॉइंट, जगह तो नहीं है, जगह है 7वां पॉइंट नहीं है जगह, तो इसे हम इरेज करते हैं और यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी लिख के डैश दो। कितना है? 7वां। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी लिख के डैश देगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी सतमा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है भाई? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक समान गति से चलना, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? एक समान गति में क्या करना? चलना।
एक समान गति में क्या करना, चलना, यानी कि भी में किसी प्रकार का बदलाव नहीं, यानी कि भी नहीं तो ए नहीं। इसमें क्या लिख लेगा, एक समान गति से चलना, यानी कि भी में किसी भी में कोई बदलाव नहीं, यानी कि ए नहीं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है भाई, यह है जो एक समान गति से चलता है, इसमें किसी प्रकार भी में बदलाव नहीं होगा, यानी कि भी नहीं तो ए नहीं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ में आ गया। और वेरिएबल वेलोसिटी क्या है, इसमें क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी यानी कि समय के साथ गति में भी परिवर्तन होगा, या तो बढ़ जाए या तो घट जाए। वेरिएबल वेलोसिटी यानी कि समय के साथ, टाइम के साथ, समय के साथ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। समय के साथ क्या हो जाएगा, गति में परिवर्तन। समय के साथ गति में परिवर्तन या तो इंक्रीज कर जाएगा या तो डिक्रीज कर जाएगा। वेरिएबल वेलोसिटी समझ में आ गया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ में आ गया। यूनिफॉर्म मतलब एक समान गति से चलना, जबकि यह समय के साथ गति में परिवर्तन होते ही रहेगा। वेरिएबल में या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज कर जाएगा। अब अगला पॉइंट 8वां, मोशन स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या दूसरा टर्म मोशन इन प्लेन। मोशन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन प्लेन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या है भाई, यह है जो एक सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। यह सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे मैं एग्जाम्पल फ्री फॉलिंग बॉडी, आगे हम पढ़ाएंगे फ्री फॉलिंग बॉडी क्या है। फ्री फॉलिंग बॉडी यह है जो एक सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। एक सीधी रेखा में क्या करता है, गति करता है। एक सीधी रेखा में गति करता है, एक सीधी रेखा में क्या होता है, मोशन करता है। तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी एग्जाम्पल फ्री फॉलिंग बॉडी या एक्स एक्सिस फ्री फॉलिंग बॉडीज। और मोशन इन प्लेन क्या है भाई, इसमें क्या होता है, इसमें प्लेन में मोशन करता है, यानी कि इसमें एक्स और वाई एक्सिस दोनों हो। इसमें क्या होगा भाई, एक्स एक्सिस रहे या वाई एक्सिस रहे, दोनों में से कोई एक होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, या तो इधर की ओर जाएगा चाहे ऊपर की ओर जाएगा, एक ही होगा। जबकि मोशन इन प्लेन, यह प्लेन में मोशन करता है, प्लेन में गति करता है। इसमें एक्स और वाई एक्सिस दोनों साथ रहेगा, दोनों साथ रहेगा। मोशन इन प्लेन, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों एक्सिस में क्या होगा, गति होगा। दोनों एक्सिस में गति करना। इसमें हम लोग एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ेंगे इसके बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन प्लेन में हम लोग इसके में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल, ठीक। 7वां पॉइंट 8वां पॉइंट समझ में आ गया। मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन समझ में आ गया, नोट करो। अब अगला पॉइंट क्या है भाई, 9 पॉइंट, एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है।
9 पॉइंट एवरेज स्पीड, ठीक, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या है भाई, यह क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यानी कि एस बाई टी, यानी कि एस बाई टी, ठीक। तो एक एग्जाम्पल देखो, मान लो कि ऐसे दिया गया है ए बी V1 V2 V3 S1 S2 S3 T, T1 T2 T3। और हमसे पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ये सब क्या है, डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, S1 सभी को सम कर दो, S2 प्लस S3 बटा टाइम, T1 प्लस T2 प्लस T3। और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यानी कि एस को हम लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी। देखो, तो यानी कि एस को हम वी टी भी लिख सकते हैं, एस को हम लिख सकते हैं V1 T1, S1 को, एस को लिख सकते हैं V2 T2, एस को लिख सकते हैं V3 T3। देखिए क्या लिख सकते हैं भाई, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यानी कि जितना डिस्टेंस है टोटल सम करो और डिवाइड में टोटल टाइम लिखो। तो टोटल डिस्टेंस को ए से डिनोट करेंगे, टाइम टी से। तो कोई एग्जांपल है, मान लो कि यहाँ पर ए से बी तक कोई स्ट्रेट लाइन है, इसमें V1 V2 V3 S1 S2 S3 T1 T2 T3। हमसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड निकालो। तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो क्या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम पढ़ा ना, तो क्या हम एस को लिख सकते हैं VT, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ऐसे करके अगर क्वेश्चन में दे दिया गया ऐसा तभी बना देना, ठीक। 9 पॉइंट खत्म। और इंस्टेंटेनियस स्पीड इसी में पढ़ लो, 10वां इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसमें क्या होता है, ये छोटा के लिए करते हैं, छोटे चीज़ के लिए इसका उपयोग करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए, ठीक। अगला पॉइंट 11, एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है। इसमें क्या हो जाएगा भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम, और टोटल डिस्प्लेसमेंट जानता है, डिस्प्लेसमेंट जानता है कहाँ है, और इसका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ठीक। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 12, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ds/dt। अगर x एक्सिस में है तो क्या हो जाएगा, dx/dt। यूज कर लेंगे ऐसे।
एक्स एक्सिस में है तो ऐसे ही करेंगे, भी होगा। अगर एक्स एक्सिस में है तो एक्स एक्सिस में है तो देखो ध्यान से पढ़ो सही से। इतना बात समझ में आ गया? इतना से बहुत बार एनसीईआरटी में दिया गया है, ये सब एनसीईआरटी में दिया गया है। अभी तक पूरा पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सब पूरा पॉइंट एनसीईआरटी में दिया गया है, एससी वर्मा में भी दिया गया, आईआईटी में पूछा गया है, और नीट में पूछा गया है, जेईई मेन में पूछा गया है। अभी तक कितना पढ़ा, ठीक ना। चलो अब हम ये जो डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी उसको हम शॉर्टकट ट्रिक से सोल्व करते हैं। बताता हूँ अभी ये सब क्या है, लॉन्गर ट्रिक, फार्मूला लिखेंगे ये सब डायरेक्ट हम आपको याद करवाते हैं। अगर ऐसा रहेगा तो ये फार्मूला लगाना डायरेक्ट बन जाएगा, हमको अब वो लिखवाते हैं। लिखना है ना, तो हम वो करते हैं, ठीक। शॉर्टकट फार्मूला इसी में शॉर्टकट फार्मूला पहला लेंथ, चलो भाई बताते हैं, एक मिनट। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? सब क्या है, शॉर्टकट फार्मूला डायरेक्ट याद रहेगा, यही सब पूछता है। तीसरा पॉइंट, चलो समझेगा। शॉर्टकट फार्मूला है, याद रखेगा, ठीक ना भाई। देखो पहला क्या है, ए से बी तक T1 T2 T3 और V1 V2 T3, इसमें एस का चर्चा नहीं किया गया है। हम आपको जब बताए थे एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। हम आपको बताया था ना, एवरेज स्पीड बताए थे, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो इसमें यहाँ स्पीड का चर्चा नहीं किया गया है, सब वेलोसिटी का चर्चा किया गया है। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो क्या एस इज इक्वल टू लिख सकते हैं VT, तो वही इसका यूज किया गया है। तब V1 T1 V2 T2 VT3 बटा T1, ठीक। और दूसरा क्या कहा गया है कि ए से बी तक V1 V2 दिया गया है और दोनों का टाइम सेम है, ये दोनों का टाइम क्या है, सेम है, तो इसका यूज करेगा एवरेज स्पीड का V1 प्लस V2/2, ये दोनों का सम और बटा 2। और तीसरा क्या है, V1 V2 और दोनों का लेंथ सेम दिया गया भाई, तो इसका एवरेज स्पीड कर लेंगे 2V1 V2 बटा V1 प्लस V2। उतना करने की जरूरत नहीं है, जितना हम फार्मूला बताएं उतना करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे याद कर लेगा, बस बन जाएगा। समझ में आ रहा है? 2V1 V2 बटा V1 प्लस V2।
नोट करो। इससे मेडिकल में पूछा गया है 43-30, क्वेश्चन नंबर मेडिकल में पूछा गया है 43-30, जेई मेन में भी पूछा गया है। ठीक, जल्दी नोट करो। अगला पॉइंट, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है भाई? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी कि V2 माइनस V1 बटा T2 माइनस T1, एवरेज एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस में क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस में एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा dv बाई dt। ये क्या होता है? स्मॉल के लिए होता है, इसका यूज करते हैं। और रिटार्डेशन, रिटार्डेशन में बताया है कि निगेटिव होता है। अब कोई क्वेश्चन है, बनाओ तो क्वेश्चन। इफ v इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दे दिया गया है 10 + 3t स्क्वायर, 10 + 3t स्क्वायर। अब फाइंड ए, जल्दी बनाओ। दूसरा क्वेश्चन है, इफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन एवरेज वेलोसिटी। तो ना इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt। तो d v का वैल्यू 10 + 3t स्क्वायर बटा dt। ये क्या है? कांस्टेंट, तो 0, तो यानी कि 3t स्क्वायर, ए आगे हो जाएगा 360। और बस सिक्सटी आंसर। और टी का वैल्यू कुछ दिया गया रहता है यहाँ। चलो, इसका पूछ रहा है कि एवरेज कर रहा है कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड जा रहा है और 4 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन बताओ। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V2 माइनस V1। तो फाइनल स्पीड कितना है? 4, 10 और माइनस इनिशियल 3, और T2 फाइनल कितना है? 4, इनिशियल 2, 4 4 3 7 बटा 2। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? और तीसरा क्वेश्चन लिखो। तीसरा क्वेश्चन यहीं पर लिखो। तीसरा क्वेश्चन है, इफ ए पार्टिकल, इफ ए पार्टिकल, यही मैंने पूछा गया भाई। इफ ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन फाइंड एवरेज बिटवीन पॉइंट 1 and 2।
1 पॉइंट। कर रहा है कोई एक सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो पूछ रहा है ए टू एवरेज एक्सेलरेशन बताइए। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फार्मूला v2 माइनस v1 बटा टी टाइम पे। तो इसको क्या करो, आगे बढ़ा दो और यहाँ पे कर दो हैं, और नीचे हो जाएगा ये v1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा v2, इसको आगे कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा v1, यहाँ नीचे हो जाएगा माइनस v1, क्या हो जाएगा v2 माइनस v1। ठीक ना, तो इसको निकल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा v√2। तो इतना हो जाएगा, इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा v√2 बटा टी। देखो समझ में आ गया कैसे कैसे हुआ। जेई में 13 पूछा गया है, मेडिकल 42 में पूछा गया है। जेई 13 में और मेडिकल 42 में पूछा गया है। कैसा है क्वेश्चन, कर रहा है कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है 0.1 और 2, तो कुछ नहीं है 1 और 2, इसको ऊपर ले जाओ, ले गए, इसको आगे की ओर बढ़ाते गए तो ऊपर की ओर v1 इधर v2, तो इसका नीचे हो जाएगा निगेटिव, तो v1 और v2, तो ये दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर इधर, तो v2 माइनस v1 इसका रिजल्टेंट निकला स्क्वायर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर v2 इसका, तो v√2 आ जाएगा, v√2 आंसर। देखो इतना समझ में आ गया। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। चलो इतना बता को समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कोई भी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि फ्री फॉलिंग बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। इससे जल्दी से नोट्स करो। फ्री फॉलिंग बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में इस अब पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सबसे पहले नोट, मोशन स्ट्रेट लाइन में मोशन करना, सबसे पहले कुछ पॉइंट याद कर लो। ये सब क्या कर रहे हो, पॉइंट याद कर लो। यू को हम बोलते हैं इनिशियल स्पीड, ठीक। भी को बोलते हैं फाइनल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी भाई, वेलोसिटी। भी के बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और इसमें यूज आता है ए और एस। ए क्या है, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। चलो पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए, दूसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस। ये सब क्या होता है, यूज होता है भाई। और x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीन फार्मूला का यूज होता है एट t इज इक्वल टू 0, ठीक ना। ये सब फार्मूला का यूज होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। हम आपको शॉर्टकट तरीके बताएंगे, डायरेक्ट आपको सॉल्व होगा। तीन फार्मूला याद कर लेगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में।
एक्स डायरेक्शन की बात हो तो जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ एक्स ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। ठीक, हम आपको शॉर्ट ट्रिक से ही बताएंगे, थोड़ा सा रुकिए। अगला पॉइंट हम आपको बताए थे, पढ़ाए हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड या लास्ट इन n सेकेंड या लास्ट इन 1 सेकेंड। क्वेश्चन में ऐसा दिया गया रहेगा u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस ऑफ 1। अगर कहीं डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है nth सेकेंड या लास्ट इन 1 सेकेंड, nth सेकेंड या लास्ट इन 1 सेकेंड, तो एन इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज करेंगे u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। u इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन, n nth सेकेंड यूज कर लेना। ठीक, और कहीं क्वेश्चन में डिस्टेंस ट्रेवल ही nth सेकेंड या लास्ट इन n सेकेंड रहेगा तो क्वेश्चन में अगर यूज आएगा, हम बताए भी हैं, तो ये फॉर्मूला का यूज कर लेगा, एन इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। अगला पॉइंट है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है भाई? स्टॉपिंग डिस्टेंस में क्या होता है, ब्रेक लेग स्टॉपिंग डिस्टेंस यहाँ पर लिख लो। स्टॉपिंग डिस्टेंस यहाँ हम पढ़ाए हैं, देखना जाके डिटेल में पढ़ाए हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है? ब्रेक लगने के बाद जहाँ पर जाके रुके वही क्या कहलाता है? स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसमें क्या होता है, एन यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर एस, यानी कि एग्जाम्पल 2u स्पीड से फेंकें तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इन 4s। यही क्या हो गया? स्टॉपिंग डिस्टेंस। यानी कि इनिशियल स्पीड दिया गया है 2u, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस एन स्क्वायर एस, एन का वैल्यू 2 रखो, 4s। हम पढ़ाए हैं, जाके देख लेगा वीडियो में, ठीक ना, दिया गया है। स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारा पढ़ाया है, एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एस। अगला पॉइंट है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर क्या है? इसमें हम लोग ऑड नंबर का बहुत सारा स्पीड दे दिया गया रहेगा, मतलब एक लाइन में बहुत सारा स्पीड दे दिया गया रहेगा और पूछेगा कि गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर इसका बताइए। तो इसमें जितना भी ऑड रहेगा ना भाई, ऑड का क्या कर लेंगे? रेशियो कर लेंगे। यही क्या क्या कहलाता है? गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। तो ध्यान सुनिए, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर क्या है? इसमें हम लोग ऑड नंबर का रेशियो कर लेते हैं। इसका पूरा वीडियो पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाएगा, मोशन दिया गया है, उसमें पूरा पढ़ाया गया सब डिटेल में गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर के बारे में, डिस्टेंस ट्रेवल, स्टॉपिंग डिस्टेंस, इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ाया गया, आप लोग वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। तो गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर क्या है? इसमें ऑड स्पीड क्या क्या होता है? रेशियो होता है। समझ में आ गया? यही मैंने पूछा गया है बहुत बार, 3, 10, 12 जगह पढ़ सकता है। अब मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन समझ में आएगा। इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, कोई भी मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में है तो इसका उपयोग करेंगे। अब अगर मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी मतलब क्या होता है? तीव्रता, उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो सब हेडिंग डालेगा मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि फ्री फॉलिंग बॉडी, मोशन अंडर ग्रेविटी। ये सब हम लोग जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, ठीक ना, तब पूछेगा तो आप लोग सब ये सब कंसेप्ट हम याद करके रखें। मोशन अंडर ग्रेविटी लिखो सब। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी यानी कि फ्री फॉलिंग बॉडी। मोशन अंडर ग्रेविटी यानी कि फ्री फॉलिंग बॉडी। चलो, तो मोशन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉलिंग बॉडी, इसमें डायरेक्शन उधर ही लेंगे जिधर मोशन स्टार्ट हुआ। इसमें डायरेक्शन उधर ही लेंगे जिधर मोशन क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। इसमें नोट पॉइंट करके लिखेगा, मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है? इसमें जिधर मोशन स्टार्ट हुआ उधर ही क्या करेंगे? पॉजिटिव मानेंगे। तो इसमें केस हम बांट देते हैं, केस 1 साइन कन्वेंशन क्या कर लेंगे कि जिधर मोशन स्टार्ट हुआ उधर ही क्या कर लेंगे? पॉजिटिव मान लेंगे, ठीक ना भाई। तो पहला केस 1 में क्या करना है? कोई भी बॉडी
कोई भी बॉडी, मतलब कोई भी जमीन पर से कोई बॉल को फेंका गया है, ठीक ना भाई, कोई भी बॉल को फेंका गया है, तो यहाँ पर क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। हम पढ़ाएं, जाके देखना। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव। जी क्या है, ग्रेविटी। एक्सेलरेशन को हम जी से भी, जी का वैल्यू 9.8 लिख सकते हैं। जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी को जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या एक्सपोनेंशियल 10 लिख सकते हैं। तो पहला केस में क्या है कि कोई भी बॉल को फेंका गया है ज़मीन से, कोई भी धरती से किसी बॉल को फेंका गया है, ठीक ना भाई, नीचे से क्या है, किसी बॉल को फेंका गया है ऊपर, तो ऐसे, ठीक, पहला केस में है। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा। तो इसका स्पीड क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। पहला केस है। केस 2 में क्या है, पहला केस में आ गया, बताते हैं तीनों के इक्वेशन लिखवाते हैं। सेकंड केस क्या है कि कोई भी बॉल को फेंका गया है ऊपर से, ठीक ना, कोई भी बॉल को ऊपर से फेंका गया है, इसका एक्सेलरेशन जी पॉजिटिव, बॉल को ऊपर से ही फेंका गया है, ये क्या है, हाइट, ठीक। कोई बॉल को ऊपर से फेंका गया है। और तीसरा केस में क्या है, केस 3 में कि कोई जमीन पर से एज हाइट है, एज हाइट पर से किसी भी बॉल को फेंका गया है। केस 3 में क्या है, किसी भी एज हाइट पर से किसी भी बॉल को क्या किया गया है, फेंका गया है। ठीक। केस 3 में क्या है, कोई भी एज हाइट पर से किसी बॉल को क्या किया गया है, फेंका गया है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव। यही वाला केस है यहाँ पर। अब हम तीनों का इक्वेशन लिखते हैं। तीनों केस पहले देखो ध्यान से। पहला केस में है कोई भी प्लेन पर से किसी बॉल को फेंका गया है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव। सेकंड केस में है कि बॉल को ऊपर से गिराया गया है, तो एक्सेलरेशन क्या कर लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। केस 3 में है कि कोई भी एच ऊंचाई से किसी बॉल को फेंका गया है, तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन निकालिए, यानी कि टाइम, हाइट, ठीक ना, ऐसा पूछ रहा है। तो पहला ऊपर जाने का समय निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये क्या है, ऊपर जाने का समय निकालने के लिए तीनों क्या है भाई, देखो ध्यान से। ए इसके लिए है, ए इसके लिए है, v = u - gt। इसमें क्या है, इसमें क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे, क्यों, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, u + gt। और इसमें क्या ले लेंगे, वेलोसिटी, इसमें क्या ले लेंगे, वेलोसिटी u - gt, क्या है कि ये निगेटिव है, u - gt। अभी पढ़े ना, v = u + at फॉर्मूला पढ़े ना, एक जगह पर खाली जी ले लेना है, कि भी कोई भी ध्यान से कल देखेगा, याद कर लेगा, इंपॉर्टेंट है। कोई भी बॉल को फेंका गया यहाँ से, तो एक्सेलरेशन निगेटिव, ऊपर से नीचे ए जी, तो v = u - gt, u + gt और u - gt। एक क्या है, ऊपर जाने का समय निकालने के लिए, ऊपर जाने का समय निकालने के लिए ये फार्मूला है, ऊपर जाने का समय निकालने के, तीनों क्या है, ऊपर जाने का समय निकालने के लिए, ऊपर जाने का समय निकालने के लिए, तीनों में ऊपर जाने का समय निकालने के, ऊपर जाने का समय निकालने के लिए तीनों कंडीशन में अलग अलग फार्मूला यूज करेंगे। चलो सेकंड क्या है भाई, टाइम टू हिट द ग्राउंड निकालने के लिए, टाइम टू हिट द ग्राउंड निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ut - ½ gt²। ये टाइम टू हिट द ग्राउंड निकालने के लिए, इसमें क्या लेंगे, s = 0 ले लेंगे। टाइम टू हिट द ग्राउंड निकालने के लिए s का वैल्यू क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। और इसमें क्या हो जाएगा, s = ut +
हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें एस का वैल्यू हम लोग एच ले लेंगे, यानी एस का वैल्यू हम लोग एच ले लेंगे, और इसमें क्या कर लेंगे एस इज इक्वल टू यू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि इसमें हम लोग एस का वैल्यू माइनस ऑफ एच ले लेंगे। देखो ध्यान से, क्या है एस का वैल्यू माइनस एच हुआ, समझ में आ रहा है। एक क्या है टाइम टू हीट द ग्राउंड निकालने के लिए, एक क्या है टाइम टू हीट द ग्राउंड निकालने के लिए, तीनों में यूज करेगा। और थर्ड पॉइंट क्या है भाई, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए यू स्क्वायर माइनस 2GS, ये क्या है मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए वी स्क्वायर माइनस 2GS, इसमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यानी कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2GS। इसमें क्या हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2GS। इसमें निगेटिव क्या है हुआ, ये क्या है मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, देखो ध्यान से, तीसरा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तीसरा दिखाई नहीं दे रहा होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS, दिखाई नहीं दे रहा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2GS माइनस, अब दिखाई दे रहा है, देखो बताते रहे। पहला केस देखेगा, कोई भी बॉल को फेंका गया है जमीन से, ठीक ना, तो एक्सप्रेशन निगेटिव हो जाएगा। तो पहला ऊपर जाने का समय निकालने के लिए वी इज इक्वल टू ई माइनस जी टी, टाइम टू हिट द ग्राउंड निकालने के लिए यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए यू स्क्वायर माइनस 2GS। ये क्या है, किसी बॉल को नहीं, तो इसमें एक्सप्रेशन निगेटिव ले लेंगे, इसमें ऊपर से बॉल फेंका गया है तो एक्सप्रेशन क्या लगेगा पॉजिटिव, तो वी इज इक्वल टू प्लस जी टी, जहाँ जहाँ जी के आगे पॉजिटिव कर लेंगे, और एस का वैल्यू यहाँ पर एच ले लेंगे, यहाँ पर एस का वैल्यू जी कर लेंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। कोई भी बॉल को एच हाइट से बॉल को फेंका गया है तो एक्सप्रेशन निगेटिव हो जाएगा, वी इज इक्वल टू ई माइनस जी टी, एस जी टी पर हाफ जी टी स्क्वायर, एस का वैल्यू माइनस एच ले लेंगे, वी एस का यू एस का माइनस 2GS। देखो एक केस तीनों याद कर लेगा, पूरा इंपॉर्टेंट है ये मेन के लिए, ठीक, पूरा याद कर लेगा। अब हम शॉर्टकट फार्मूला से इसको हम सोल्व करते हैं। अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन हम पढ़ाए हैं, इसका लेक्चर अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन हम लेक्चर पढ़ाए हैं, आप लोग पढ़ लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर, तभी हम यहाँ पढ़ा दे रहे हैं, ठीक। तो इतना तो नोट करेगा।